स्वागत है दोस्तों। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे भगवद गीता के पहले अध्याय से ली गई 20 अमूल्य विचारों की गहराई, जो हमें जीवन के विविध पहलुओं में सही दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये विचार न केवल हमारे मन की उलझनों को सुलझाने में मदद करेंगे, बल्कि तनाव से मुक्ति पाने का भी मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रथम विचार, भगवद गीता एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है, कर्म की प्रधानता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये श्लोक हमें बताता है कि हमारा कर्तव्य है कर्म करना, फल की इच्छा किए बिना। इसे सरल शब्दों में समझें तो मान लीजिए आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं। यहाँ आपका कर्म है अध्ययन करना। भगवद गीता कहती है कि आपको अपने अध्ययन पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। अर्थात आपको अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल यानी परीक्षा के अंक वो स्वतः ही अच्छे आएंगे। इस सिद्धांत का पालन करके हम जीवन में तनाव कम कर सकते हैं और हमारे कर्मों में अधिक समर्पित रह सकते हैं। दूसरा विचार, आत्म साक्षात्कार, जिसे अपने आप को जानने की प्रक्रिया कहा जाता है, भगवद गीता के केंद्रीय संदेशों में से एक है। इसका मतलब है कि हमारी असली पहचान हमारा शरीर नहीं, बल्कि हमारी आत्मा है। एक सरल उदाहरण के जरिए समझें, जैसे आपका एक कपड़ा है जिसे आप पहनते हैं। जब वो पुराना हो जाता है, आप उसे बदल देते हैं। इसी तरह भगवद गीता कहती है कि हमारी आत्मा शरीर को पहने हुए है और मृत्यु पर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्म साक्षात्कार का मार्ग हमें यह सिखाता है कि कैसे हमारे असली स्वरूप की पहचान करके, यानी आत्म ज्ञान प्राप्त करके, हम जीवन की अस्थिरताओं और दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। ये ज्ञान हमें आत्मिक शांति दिलाता है और हमें सच्चे अर्थ में मुक्त करता है। तीसरा विचार, धर्म का पालन, जिसे भगवद गीता में बहुत महत्व दिया गया है, का अर्थ है अपने जीवन के सही और नैतिक मार्ग पर चलना। यहाँ धर्म शब्द से तात्पर्य है हमारे कर्तव्यों, नैतिकता और आदर्शों से। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं। आपका धर्म है अपने छात्रों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ शिक्षा देना। यह न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को सार्थक बनाता है, बल्कि समाज में भी योगदान देता है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति समाज को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि हमें अपने धर्म का पालन करते हुए सही, न्यायपूर्ण और आदर्श कार्य करने चाहिए, जिससे हम न केवल अपना विकास करते हैं, बल्कि समाज और विश्व को भी बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। चौथा विचार, समता, जिसे भगवद गीता में उच्च मूल्यों में गिना गया है, ये सिखाती है कि हमें जीवन में आने वाले हर सुख दुख, जीत हार और लाभ हानि को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक खेल खेल रहे हैं। कभी आप जीतते हैं और कभी हारते हैं। अगर आप हर जीत पर बहुत उत्साहित हो जाते हैं और हर हार पर बहुत निराश, तो आपका मन शांत नहीं रहेगा। परंतु अगर आप समता की भावना अपनाएं, तो जीत या हार को समान रूप से स्वीकार करते हैं। इससे आपका मन स्थिर और शांत रहेगा। समता हमें सिखाती है कि जीवन की बाहरी परिस्थितियां हमारे मन की शांति को न डिगाएं। इस तरह हम अधिक स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकते हैं, जो आत्मिक शांति और ध्यान की गहराई की ओर ले जाती है। पंचवां विचार, आत्मनिर्भरता, जिसे भगवद गीता में बड़े पैमाने पर उत्साहित किया गया है, स्वयं पर विश्वास करने और स्वावलंबी बनने की कला है। इसका सार है कि हमें अपने आप को, अपनी क्षमताओं और अपनी आत्मा की शक्ति पर पूरा भरोसा होना चाहिए। मान लीजिए आप एक उद्यमी हैं जो अपना व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं। आपको बाहरी सहायता और सलाह की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आपकी सफलता मुख्य रूप से आपके आत्मविश्वास और खुद पर निर्भरता पर टिकी होती है। भगवद गीता के अनुसार यह आत्मनिर्भरता हमें सशक्त बनाती है, अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित करने की क्षमता देती है और हमें चुनौतियों का सामना करने की ताकत प्रदान करती है। इससे हम न केवल आत्म सुधार की ओर अग्रसर होते हैं, बल्कि अपने जीवन में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए भी प्रेरित होते हैं। छठवां विचार, विश्वास, जिसे भगवद गीता में गहराई से महत्व दिया गया है, एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमारे कार्यों और ईश्वरीय इच्छा में दृढ़ निष्ठा रखने की प्रेरणा देती है।
यह विश्वास हमें ये सिखाता है कि हमारे प्रयासों के फल हमें मिलेंगे, भले ही उनका आगमन समय पर न हो। उदाहरण के तौर पर, एक विद्यार्थी जो अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगा है, उसे अपनी मेहनत और पढ़ाई में पूरा विश्वास होना चाहिए, भले ही परीक्षा के परिणाम तत्काल नहीं मिलते। इस विश्वास की शक्ति ही उसे निराशा और चुनौतियों के क्षणों में भी संबल प्रदान करती है। यह विश्वास न केवल हमें हमारी क्षमताओं पर भरोसा रखने की प्रेरणा देता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि भगवान की योजना में हमारे लिए जो भी है वो हमारी भलाई के लिए है। इस प्रकार विश्वास हमें अधिक आशावादी बनने और जीवन की उतार चढ़ाव का सामना करने की शक्ति देता है। 7वां विचार, आत्मनियंत्रण हमें अपनी भावनाओं, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता देता है, जिससे हम एक संतुलित और शांत जीवन जी सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो सोशल मीडिया पर घंटों बिताने के बजाय अपने स्टडी टाइम को प्राथमिकता देता है, वो आत्मनियंत्रण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। इससे वह न केवल अपनी अकादमिक उपलब्धियों को बढ़ाता है, बल्कि अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि जब हम अपने मन को वश में रखते हैं और इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते, तो हम आत्मिक शांति और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण हमें अधिक सजग, जिम्मेदार और संतुष्ट बनने में मदद करता है, जिससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण और समृद्ध बनता है। 8वां विचार, भक्ति ईश्वर के प्रति गहरे प्रेम और समर्पण की भावना है, जो हमें जीवन के कठिन समय में भी साहस और आशा प्रदान करती है। मान लीजिए, एक व्यक्ति जो रोज सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करता है, वह भक्ति की सच्ची भावना का उदाहरण है। इससे वो व्यक्ति न केवल अपने दिल में शांति महसूस करता है, बल्कि अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए अधिक साहस और सकारात्मकता के साथ तैयार होता है। भगवद गीता कहती है कि जब हम ईश्वर को अपना मित्र, मार्गदर्शक और सहायक मान लेते हैं, तो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में नई दृष्टि मिलती है और हमारी हर समस्या का समाधान संभव हो जाता है। इस तरह भक्ति हमें न केवल ईश्वर से जोड़ती है, बल्कि हमें अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और अर्थपूर्ण बनाने का मार्ग भी दिखाती है। 9वां विचार, ज्ञान का अर्थ है आत्मा और परमात्मा के बारे में गहरी समझ विकसित करना, जो हमें जीवन के उद्देश्य और सच्चाई की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो ध्यान और अध्ययन के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है, वो सीखता है कि खुशी और शांति केवल बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के आत्म साक्षात्कार में है। इस ज्ञान के साथ वो व्यक्ति भौतिक संसार के प्रलोभनों और चुनौतियों से परे देखने लगता है और अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतुष्ट तरीके से जीने की दिशा में अग्रसर होता है। इस तरह आध्यात्मिक ज्ञान हमें न केवल अपने आप को बेहतर समझने में मदद करता है, बल्कि हमें इस संसार में अपनी भूमिका और उद्देश्य को समझने का एक स्पष्ट मार्ग भी प्रदान करता है। 10वां विचार, तपस्या वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति आत्मा सुधार और आध्यात्मिक विकास के लिए विशेष प्रयास करता है, जिसमें शारीरिक, वाचिक और मानसिक शुद्धि शामिल है। मान लीजिए, एक व्यक्ति हर रोज सुबह जल्दी उठकर योग और ध्यान करता है, बिना किसी शिकायत के कठिन परिस्थितियों का सामना करता है और सकारात्मक विचार रखता है। इस तरह की प्रक्रिया न केवल उसकी शारीरिक स्थिति को सुधारती है, बल्कि उसके मन को भी शांति और स्थिरता प्रदान करती है, जिससे आत्मशुद्धि और आत्म संयम हासिल होता है। इस प्रकार तपस्या के माध्यम से वो व्यक्ति अपने जीवन में अधिक समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर होता है, जिससे उसका जीवन अधिक पूर्ण और सार्थक बनता है। 11वां विचार, साहस वह गुण है जो हमें डर और संदेह के क्षणों में भी सही और न्यायपूर्ण कार्य करने की प्रेरणा देता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो परीक्षा में नकल करने के दबाव में है, लेकिन वह सही रास्ता चुनता है और नकल नहीं करता, वो साहस दिखाता है। ये साहस न केवल शारीरिक चुनौतियों का सामना करने में होता है, बल्कि नैतिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करने में भी होता है। साहसी व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उदाहरण सेट करते हैं, चाहे वो सामाजिक अन्याय के खिलाफ खड़े होना हो या प्राकृतिक आपदा में मदद करना। इस प्रकार के साहस से न केवल आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, बल्कि यह हमें ये सिखाता है कि सच्ची जीत डर को पार करके ही मिलती है। 12वां विचार, समर्पण एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति अपने सारे कामों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार मानता है और उन्हें उसके नाम पर करता है।
उदाहरण के रूप में एक शिक्षक जो अपने पढ़ाने के काम को न सिर्फ एक पेशे के रूप में देखता है बल्कि एक दिव्य कर्म के रूप में भी मानता है, वह समर्पण की भावना से भरा होता है। वो अपने अहंकार और व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर हर बच्चे को ज्ञान का उपहार देने में अपने कर्मों को दिव्य इच्छा के अनुरूप मानता है। इससे उसे आंतरिक शांति मिलती है क्योंकि वह समझता है कि उसका हर काम एक बड़े उद्देश्य की सेवा कर रहा है। इस प्रकार समर्पण के माध्यम से व्यक्ति जीवन में गहरी आंतरिक शांति और संतोष की अनुभूति करता है। 13वां विचार, संतुलन हमें जीवन के हर पहलू में उचित मात्रा में समय और ऊर्जा निवेश करने की कला सिखाता है, चाहे वो काम हो, पारिवारिक जिम्मेदारियां हों, स्वास्थ्य संबंधी आदतें हों, मनोरंजन हो या आध्यात्मिक विकास हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति जो दिन के 8 घंटे काम पर देता है, 2 घंटे अपने परिवार के साथ बिताता है, 1 घंटा व्यायाम करता है, थोड़ा समय पढ़ने या शौक के लिए समर्पित करता है और सोने से पहले कुछ समय ध्यान या प्रार्थना में लगाता है, तो वह एक संतुलित जीवन जी रहा है। इस संतुलन से वह न केवल अपने जीवन में प्रगति करता है बल्कि अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय भी बिताता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, अपनी रुचियों का आनंद उठाता है और आध्यात्मिक रूप से भी विकसित होता है। इस प्रकार संतुलन हमें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने की कुंजी प्रदान करता है। 14वां विचार, अहिंसा का तत्व हमें यह सिखाता है कि दया और प्रेम के साथ हर प्राणी के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। इसमें मानव, जानवर और प्रकृति सभी शामिल हैं। इसका मतलब है कि हमें न केवल शारीरिक हिंसा से बचना चाहिए बल्कि मानसिक और वाचिक हिंसा से भी दूर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो सड़क पर एक घायल पक्षी को देखता है और उसे उठाकर उपचार के लिए ले जाता है, वो अहिंसा के सिद्धांत का पालन कर रहा है। यह न केवल उस पक्षी के प्रति करुणा का कृत्य है बल्कि यह ये भी दर्शाता है कि कैसे हमारे छोटे छोटे कार्य बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। अहिंसा हमें ये याद दिलाती है कि हर जीवन मूल्यवान है और हमें हर प्राणी के प्रति संवेदनशील और सम्मानजनक रवैया अपनाना चाहिए। इस प्रकार अहिंसा हमें एक शांतिपूर्ण, सद्भावपूर्ण समाज की ओर ले जाती है जहां प्रेम और करुणा की भावनाएं प्रबल होती हैं। 15वां विचार, सेवा का भाव हमें दूसरों की जरूरतों को समझने और उन्हें सहायता प्रदान करने की प्रेरणा देता है, बिना किसी निजी लाभ की चिंता किए। ये सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि सेवा करने में ही असली खुशी और संतोष मिलता है। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति जो अपने समय का एक हिस्सा निकालकर अपनी समुदाय में गरीब बच्चों को शिक्षा और आहार प्रदान करता है, वह सेवा के माध्यम से समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। इसके अलावा वह अपने कार्य से आनंदित और संतुष्ट महसूस करता है क्योंकि उसने किसी की मदद की और समाज की सेवा की। सेवा का भाव हमें दूसरों के साथ संबंधों को मजबूत बनाता है और हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। 16वां विचार, विनम्रता हमें सिखाती है कि व्यक्तिगत उपलब्धियों या स्थिति के बावजूद हमें खुद को दूसरों से बेहतर नहीं समझना चाहिए और सभी के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची सफलता उन लोगों के साथ अपने संबंधों में निहित है जिनके साथ हम अपना जीवन साझा करते हैं और इससे हमें जीवन में और अधिक संतुष्टि मिलती है। उदाहरण के रूप में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो अपनी खोजों के लिए विश्वव्यापी प्रशंसा प्राप्त करता है, फिर भी वह छात्रों के सवालों का धैर्यपूर्वक उत्तर देता है और उनकी जिज्ञासा की सराहना करता है। यह विनम्रता का एक सुंदर उदाहरण है। विनम्रता हमें अधिक सीखने और विकसित होने के लिए खुला रखती है और यह हमें दूसरों के साथ अधिक प्रामाणिक और सार्थक संबंध बनाने में मदद करती है। 17वां विचार, समर्थन का मतलब है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें उसे अपनी पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ करना चाहिए। यह आधा अधूरा प्रयास नहीं बल्कि पूरी तत्परता और जुनून से काम करने का विचार है। जब हम किसी कार्य को पूरी शिद्दत से करते हैं तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए एक खिलाड़ी जो अपने खेल में महारत हासिल करना चाहता है, उसे न केवल अभ्यास के घंटों में बल्कि अपने आहार, विश्राम और मानसिक तैयारी में भी पूरी लगन और समर्पण दिखाना पड़ता है। इस तरह के पूर्ण समर्थन से वो अपने खेल में उत्कृष्टता हासिल कर सकता है। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में पूर्ण समर्पण और समर्थन हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। 18वां विचार, मैत्री या दोस्ती हमें सिखाती है कि जीवन की सच्ची खुशियां और प्यार हमें एक दूसरे से मिलता है।
ये हमें बताता है कि हमें हर किसी के साथ प्रेम और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। सच्ची दोस्ती में लोग एक दूसरे की बातों को समझते हैं, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं और मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ देते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके दोस्त उसका ख्याल रखने के लिए आते हैं, उसे अस्पताल ले जाते हैं और उसे अकेला महसूस नहीं होने देते। ये दिखाता है कि मैत्री में प्यार, समझ और सहारा कितने महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मैत्री हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है और हमें खुशी और प्यार से भर देती है। 19वां विचार, योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है जिसे हजारों साल से लोग अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करते आ रहे हैं। ये कला सिर्फ शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मेडिटेशन और प्राणायाम जैसे अभ्यास भी शामिल हैं जो मन को शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। योग का नियमित अभ्यास तनाव को कम करता है, हमारे शरीर को मजबूत और लचीला बनाता है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को अगर काम के दौरान बहुत ज्यादा तनाव महसूस होता है तो वह योग के कुछ सिंपल आसन और ध्यान की प्रक्रिया को अपनाकर अपने तनाव को कम कर सकता है और अपनी कार्य क्षमता में सुधार ला सकता है। इस प्रकार योग हमें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूती प्रदान करता है। 20वां विचार, सत्यनिष्ठा का मतलब है हमेशा सच और ईमानदारी से जीना। यह एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें उच्च स्तर के नैतिकता और जीवन में सम्मान प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। सत्य के प्रति विश्वास और सच्चाई के मार्ग पर चलना हमें साहस, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास देता है। एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति हमेशा अपने वचनों का पालन करता है और अपने कार्यों में ईमानदारी बरतता है। उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो अपने साथियों के साथ सच्चाई और ईमानदारी से व्यवहार करता है, उस पर लोग भरोसा करते हैं और उसे सम्मानित मानते हैं। इस गुण के माध्यम से वो अपने आप को न केवल नैतिक बल्कि सामाजिक दर्जे में भी ऊंचा उठाता है। दोस्तों, भगवद गीता की इन 20 गहन विचारों में छिपे ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल आत्मा संतुष्टि और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं, बल्कि एक सार्थक और संतुलित जीवन यापन भी कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों व परिजनों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की सूचना मिलती रहे। आपके साथ यह अद्भुत ज्ञान यात्रा साझा करने का अवसर मिला, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।